नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में मकर राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। केतु जो मटेरियल गेन से परहेज करते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं, और ये मटेरियल गेन से इसका पूरा पूरा ताल्लुक है। ये माना जाता है पृथ्वी तत्व राशि। तो अकेला बैठा केतु यहाँ सामान्यतः अच्छा फल नहीं देता है। जब कभी मैं बोलूँगा कि सामान्यतः अच्छा फल नहीं देता, तो ये बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ इंस्टेंटेनियस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, भाव बल की बात कर रहा हूँ, मैं भावेश की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर घबराए हुए हैं कि सर ये कैसे हो गया, अब हमारा केतु कैसे करेगा। याद रखिएगा, आपका केतु भाव को बिगाड़ कर भी भावेश को छू नहीं पाएगा। अगर भावेश बली है वो आपको पासिंग मार्क्स दिला देगा। अगर हम उदाहरण लेकर समझें, मान लीजिए क्या, दूसरा भाव जैसे अभी कमजोर अवस्था में ही दिख रहा है, लेकिन शनि जो इस घर का मालिक है वो उच्च का होकर एकादश भाव में बैठ जाए। आपको धन का कभी एहसास नहीं होता है, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, लेकिन जब आपको धन की वाकई आवश्यकता है, आपके पास सारी व्यवस्था हो जाती है धन की। इसको बोलते हैं भावेश का बली होना। क्लियर हो गया। तो इंस्टेंट इफेक्ट है। हम सामान्यतः इंस्टेंट इफेक्ट पर ही जीते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है। दूसरा भाव अगर बली है तो लगता है पैसा है मेरे पास, खूब मैंने एसेट जोड़ रखे हैं। लेकिन भावेश कमजोर है, तो जब आपको पैसे की आवश्यकता होती तो वो धन किसी काम का नहीं आता, या उस धन से आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ये ध्यान देना है, भाव का भी बली होना जरूरी है, भावेश का भी बली होना जरूरी है। हालांकि वो तो हमारे प्रारब्ध है, हमारे चाहने से क्या होता है। अगर प्रारब्ध यानी हमारा पुराने कर्म अच्छे हैं तो फिर हमें उसका फल मिलेगा, लेकिन अगर हमारे पुराने कर्म खराब हैं तो या तो भाव को कमज़ोर कर देता है या भावेश को कमज़ोर कर देता है। तो ये अंतर आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि केतु में किस फल की बिगाड़ने की बात बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, नॉट नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट तो घर का नंबर तय करेगा। हाँ, शनि अगर साथ बैठ जाए तो फिर भाव भी बली हो रहा है, भावेश भी बली हो रहा है। शनि बैठ गया, अभी शनि स्वग्रही है, और केतु तो शनि के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते हैं, शनि के साथ ही चलते हैं। तो सर जो आप करेंगे मैं वही करूँगा। ध्यान देना, केतु का अलग बैठने का फल भिन्न हो सकता है। केतु का अपने डार्क साइड के जो मित्र हैं उनके साथ बैठने का फल अलग हो सकता है। और केतु का लाइट साइड, नॉट नाइट साइड, जो सूर्य की लॉबी है, सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, उन प्लैनेट के साथ इसका फल अलग हो सकता है। बृहस्पति के साथ सामान्यतः वो लाइट साइड का प्लैनेट है, फिर भी केतु सामान्यतः अच्छा फल देता है बृहस्पति के साथ। तो अभी क्या हो सकता है इसमें, आदमी अपने एसेट्स को लेकर भयभीत रहता है, एसेट्स का ध्यान नहीं रखता है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस प्रकार से बैंक में डिपॉजिट उसने दिए हैं, उनको लेकर बड़ा ज़्यादा केयरलेस सा हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने एसेट्स का ध्यान नहीं देता। यही सेम नज़रिया उसका कुटुंबियों को लेकर भी है। कुटुंबियों को लेकर 10 नंबर, और साथ में केतु। कुटुंबियों को लेकर ज़्यादा संवाद ना करना। जब कभी उसके कुटुंब की बात आती है तो एक प्रकार का शनि का एग्रेसिव रूप दिखाई देता है। इसके कुटुंब में 10 नंबर का प्रभाव दिखाई देता है, शनि का एग्रेसिव रूप माना जाता है। लेकिन इस एग्रेसिव रूप को कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार हम डिनाई कर रहे हैं। तो केतु बिना बोले डिनाई की बात करता है। अगर राशि का सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है तो वो जातक अपने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबियों से ज़्यादा संवाद नहीं करेगा और उनको डिनाई कर देता है, उनसे दूरी बना कर रखता है। तो जो इसलिए फैमिली गैदरिंग वगैरह जो होती है वो कम देखी जाती है इस प्रकार के माहौल में। केतु वैसे कभी भी द्वितीय भाव में बैठता है तो जो कहते हैं नहीं हर दिन फंक्शन, इस प्रकार का माहौल कम बनता है। अब अगर केतु सपोर्टिव राशि में हो तो गैदरिंग ना होने से भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई रिश्तेदार अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर केतु नेगेटिव है तो गैदरिंग नहीं हो रही है और रिश्तेदार भी हमसे दूर दूर है विचारों में, उनसे। इस कंडीशन में कई बार जातक को
तुतलाने की समस्या हो सकती है, उसकी जो जीभ है लड़खड़ा सकती है स्टार्टिंग में स्पेशली। अब जैसे शनि बहुत बली इस घर का मालिक, तो जीवन के शुरुआती दौर में कुछ तुतलाना बच्चे का, या टॉन्सिल्स हो जाना गले में, इस प्रकार की समस्या उसको रहती है। क्योंकि द्वितीय भाव से हम गला या आध्यात्मिक वाणी को भी देखते हैं। आध्यात्म को डिलीवर करने के लिए इस जातक को अच्छा नहीं माना जा सकता है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को डिलीवर करेगा तो उसकी कन्विंसिंग पावर ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। एक तो कम शब्दों का चयन करता है वो, लेकिन वो शब्द सामान्यतः बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। हालांकि इसमें एक आपको प्रभाव ये भी याद रखना है कि मकर राशि में कुजवत अगर केतु की बात करते हैं, कुजवत केतु, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं साइड बाय साइड मिलता रहता है। कि भाई जैसे मंगल अपने मित्र चंद्रमा कर्क राशि में नीच का हो जाता है, जबकि मंगल को जो शत्रु मान रहा है शनि, उसकी राशि में उच्च का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कुजवत केतु की बात करें तो केतु यहाँ आपको अंततोगत्वा, जैसे मैंने बोला ना शुरुआत में बच्चे की जबान लड़खड़ाना, लेकिन अंततोगत्वा वो उसको कभी डिनाई नहीं करने वाला है कि नहीं यार उसको डिनायल कर दिया, शरीर में कुछ ऐसी बड़ी समस्या क्रिएट कर दिया, बॉडी के कुछ अंगों में इस प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं देता है। बस कुटुंब के भाव से इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मंगल का काम मुख्यतः हार्मनी बनाना नहीं, उसका काम तो जंग लड़ना है। अब उसको आप तृतीय भाव में सपोर्टिव राशि में, यही राशि तृतीय भाव में आ जाती तो केतु का फल अलग प्रकार का आ जाता। लेकिन कुटुंब में तो एक प्रेम, हार्मनी, इस प्रकार की बात होती है। तो हम सामान्यतः कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम तो नहीं कहा जा सकता है। फिर हम यहाँ से ये भी देखते हैं द्वितीय भाव हमारी मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, कहीं ना कहीं है तो पृथ्वी तत्व राशि ही। और जो उसका सडन इम्पैक्ट उसको डिनाय कर रहा है, तो आदमी वादा करता है, खुद की कोशिश भी रहती है, लेकिन किसी कारण से वादा पूरा नहीं हो पाता है। क्लियर होगा? तो ये अंतर आपको समझना है कि किस प्रकार से यही सेम हाउस को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो फल अलग प्रकार का देने लग जाता है। कुटुंब भाव में हम चाहे उच्च का मंगल भी हो तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो जमीन तो जोड़ लेता है, जमीन से फायदा हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन कुटुंबियों को वो नाराज कर देता है। क्लियर होगा? तो ये फर्क समझना आपको। शनि की अवस्था को भी टटोलना आपको कि शनि कहाँ बैठे हुए हैं। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो भी भावेश का बल आपको मिल जाता है। ये बात जरूर समझनी है, जब कभी भी आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, भाव बल कितना है, भावेश का बल कितना है, वो जरूर देखना है। भाई भावेश के बल को कैसे समझें? जैसे मान लीजिए हमारा इंस्टेंट इफेक्ट कमजोर आ रहा है, लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट है वो अच्छा है, तो क्या है भाई, हम अपने नात रिश्तेदारों से दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब कभी भी साल में एक बार दो बार मिलते हैं, पूरे जोशो खरोश से मिलते हैं। तो ये किससे हुआ? ये भावेश के कारण हुआ, क्योंकि भावेश बहुत बली है। साल भर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, सेशनल टेस्ट में बेकार आ रहे हैं, लेकिन अगर भावेश उसका बली है पंचम भाव से संबंधित, तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसको फर्स्ट क्लास से वो पास होता है, 90% से पास हो जाता है। तो ये भाव और भावेश बल से अंतर आता है। दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 केतु यहाँ बैठकर आपके छठे भाव में नजर बनाए हुए, और छठा भाव 2 नंबर जो हमारे कालपुरुष की कुंडली में कुटुंब भाव भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि कुटुंब के सुख को कम करती ही है, डिटैचमेंट लाना। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब कभी भी आप किसी लग्न का फल करें, सिवाय मेष लग्न के, क्योंकि मेष लग्न में तो कोई प्री इमेज वाली संभावना बनती नहीं है। किसी भी लग्न में, जैसे आप मान लीजिए चतुर्थ भाव की बात जानना चाहते हैं, तो एक तो मीन को देखिए आप, दूसरा काल पुरुष की कुंडली में जो कर्क राशि है वो चतुर्थ भाव में होता है, तो उसकी भी स्थिति को टटोलना है आपको।
अगर ये भी कमज़ोर आ रहा है, ये भी कमज़ोर आ रहा है, तो हृदय संबंधी समस्याएं 100% होंगी उसके शरीर में। क्लियर? तो अभी यहां पर 5वीं दृष्टि डाल दी केतु ने। तो केतु आपको अपने लोन को लेकर इररेस्पॉन्सिबल बना देता है। ध्यान ना रखने के कारण कोई इस प्रकार के बैंक के नोटिस, कोर्ट के नोटिस आपको परेशान कर सकते हैं। गुप्त शत्रु परेशान करते हैं इसमें, अगर छठे भाव में केतु अगेंस्ट आ रहे हैं। इन अंगों में समस्याएं भी हो सकती हैं, लाइक किडनी, आपको डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। अगर शुक्र बेहद कमज़ोर है तो निश्चित रूप से किडनी में बड़ी समस्या होगी, डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। छोटी आंत, बड़ी आंत में भी समस्या हो सकती है। पीठ का निचला हिस्सा दर्द रह सकता है उसमें, उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये रोग भाव भी है और स्पेशली शरीर के वो अंग रिप्रेजेंट करता है वो। क्लियर होगा? इससे कहीं ना कहीं हमारे कोई यूरिन संबंधी दिक्कतें हैं वो भी देखा जा सकता है। छठा भाव हमारे कंपटीशन, प्रतियोगिताओं में जीत की पुष्टि भी करता है। तो शुक्र भी कमज़ोर है, केतु की दृष्टि भी जा रही है, तो आदमी एक वेल ऑर्गेनाइजर या वेल फिनिशर नहीं माना जा सकता। किसी काम को फिनिशिंग टच देना इसके लिए संभव नहीं होगा। शुक्र भी कमज़ोर। अब जैसे मान लीजिए शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में चला जाता है, एक्सेल्ड करके आ जाता है, तो क्या है, वो कीप ट्राई करता जा रहा है, वो इंस्टेंट इफेक्ट को बेकार कर रहा है केतु। हम यही मान रहे हैं केतु अकेले की दृष्टि है तो इंस्टेंट इफेक्ट को बेकार कर रहा है। लेकिन जब जिस दिन भी उसकी फाइनल प्रतियोगिता होगी, वो अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस से कई गुना बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। ये भावेश के बली होने पर होता है। समझ में आ गया? तो आप इस अंतर को ध्यान रखना है। लेकिन हम खाली एक दिन खुश होकर पूरे जीवन को खुश नहीं बना सकते हैं, हमें इंस्टेंटेनियस इफेक्ट की भी ज़रूरत है, जो भाव की स्थिति पर निर्भर करता है। अब इसमें मामा, जातक की जो मामा है, मौसी है, उनसे भी जातक कम संवाद करता है, कम बातचीत करता है। इस कारण से वो उससे नाराज हो जाएंगे। अगर शुक्र कमज़ोर है, दूरी बना लेंगे। शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है तो वो ठीक है, कम बातचीत करता है, नाराज लगते भी हैं, लेकिन जब कभी भी वो उसको मिलेंगे वो उसका पूरा वेलकम करेंगे, क्योंकि शुक्र बली अवस्था में है। तो ध्यान देना है कि वो किस हद तक आपके प्रभाव को, आपके फल को बिगाड़ रहा है या सुधार रहा है। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु आपके दशम भाव को बिगाड़ने का काम करेगा। अकेला केतु यहां बैठा है, अकेले केतु की दृष्टि है। अगर बुध यहां बैठ जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा बली कर देगा बुध को। बुध अपनी राशि में ही उच्च का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण है, और केतु की दृष्टि यहां बुध को और बली कर देती है, क्योंकि वो डार्क साइड में भी माने जाते हैं, रात्रि पक्ष में भी बुध की चर्चा चलती है। तो ये ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र में अगर अकेला केतु कन्या लगन में दृष्टि डालेगा तो ये एक मटेरियल गेन वाली बात करता है, और केतु मटेरियल गेन के खिलाफ है। तो अकेला केतु जब भाव में दृष्टि डालेगा तो आदमी अपने कार्य को लेकर कभी भी सीरियस नहीं होता है। अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में लोगों से कम बोलना, उनके साथ घुलना मिलना नहीं, इस प्रकार के उससे उसको नुकसान होता है। कई बार ऑफिस में ही इस प्रकार की कोई बात चलती है कि भाई आप सबसे मिलकर नहीं रहते हैं। हालांकि वो उसका एक नज़रिया अलग है कि भाई उसमें शायद उसको समय खराब हो, लेकिन वो ऑफिस एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट काम करेगा, आपके सपोर्ट में नहीं माना जाएगा। अब यही स्थिति हम दूसरे में लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर केतु की सपोर्टिव राशि आ जाती, कोई लाइक वृश्चिक आ जाती, सिंह राशि आ जाती, तो क्या मानते कि ऑफिस में बॉस से कम बातचीत करके भी, कोलीग से कम बातचीत करके भी आप उनको खुश रखेंगे।
तो ये बड़ा करीब का अंतर होता है जो हमें जानना ज़रूरी है। सरकार पक्ष से उदासीनता, सरकार संबंधी कोई कार्य वो आपके जल्दी पूरे नहीं होंगे, उसको बार बार रीअटेम्प्ट करना पड़ता है अगर दशम भाव में केतु ज़्यादा राशि का सपोर्ट नहीं पा रहे हैं। हम ये अब इसको मान लीजिए, अब इसको भाव और भावेश की दृष्टि से देखें तो भाव तो कमज़ोर हो गया, तो सरकारी पक्ष को लेकर हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर भाव कमज़ोर है तो आपको यही लगेगा हमेशा कि मेरा सरकारी पक्ष बहुत कमज़ोर है। लेकिन जब आपको वाकई आवश्यकता होती है, क्योंकि बुध आपका बली है, बुध आपका स्वग्रही है, तो जब वाकई आपकी आवश्यकता होती है तो जहां बुध बैठा है उस भाव से संबंधित व्यक्ति के जरिए आपके काम तुरंत हो जाते हैं। जैसे सप्तम भाव में बैठा है तो कोशिश करें कि इस कार्य को करने के लिए आप अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग लें। पार्टनर खुद नहीं जा सकता, इसके नाम का प्रयोग करें, इसके रिलेटिव का प्रयोग करें। तो वो अक्सर ऐसा देखा है कि नीच भंग के लिए भी जो प्लैनेट जहां बैठा हुआ है, तो जिस राशि से संबंधित कोई रिश्तेदार है हमारा चाहने वाला, उसका अगर प्रयोग करेंगे तो नीच भंग का असर बढ़िया दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के देखा जाए केतु यहां बंधे हुए हैं और ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है। हालांकि हम कुजवत केतु मान रहे हैं, उसके बावजूद भी द्वितीय भाव का जो स्ट्रक्चर है वो मंगल जैसे प्लैनेट के लिए, जिसको बोलते हैं कुजवत केतु, कुज यानी मंगल के समान, वो नहीं बना हुआ है। यहाँ पर प्रेम, नात रिश्तों के साथ मिलना, इस सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ज़्यादा अच्छा फल नहीं कहा जा सकता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। भाव और भावेश को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।